Hello students, welcome back to my YouTube channel Rafael Academy. Firstly, I am Prabhat Bhati from Meerut. I will teach you. So let's start a new chapter of class 6, that is number system. So firstly, what is number system? Number system is a सर्कल ऑफ नंबर. एक नंबर होगा, समूह होता है, वो नंबर सिस्टम होता है. ठीक है. और नंबर सिस्टम के चैप्टर में तो आपको क्या चीज सबसे शुरू में पढ़नी है, तो नंबर सिस्टम है तो यानी रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं नंबर्स हैं. तो सबसे पहले फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि हम नंबर्स को लिखते किस तरीके से हैं. ठीक है. तो फर्स्टली जो हम पढ़ेंगे उसमें वो पढ़ेंगे हम नंबर नेम. फर्स्टली क्या पढ़ेंगे हम? नंबर नेम, कि नंबरों को लिखा किस तरीके से जाता है. ठीक है. तो फर्स्टली नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम. और नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज नंबर नेम. नंबर नेम, नंबर नेम आप नंबरों को किस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. तो नंबर नेम लिखने के आपके दो मेथड हैं. कितने मेथड है आपको नंबर नेम लिखने के? आपके पास दो मेथड है. फर्स्टली द फर्स्ट मेथड इज इंडियन मेथड. फर्स्ट इज इंडियन मेथड. इंडियन मेथड एंड सेकंड इज इंटरनेशनल मेथड. First is Indian method and second is international method. तो I will discuss the first method is Indian method. तो देखिए फर्स्ट मेथड में आप इंडियन मेथड में कि इंडियन यदि आप भारत में रह रहे हो तो आपको इंडियन का पता होना चाहिए. ठीक है. तो इंडियन मेथड जो होता है वो किस तरीके से हम इंडियन मेथड में हम अपने नंबर को लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे. नंबर ऑफ नेम किस तरीके से हम इंडियन मेथड में नंबर्स को लिखेंगे. तो नंबर्स नेम, तो फर्स्टली आई डिस्कस दिस इंडियन मेथड. तो फर्स्ट टॉपिक इज नंबर नेम एंड उसमें क्या पढ़ना है आपको? इंडियन मेथड. इंडियन मेथड फर्स्टली तुम्हें गिवन है कुछ भी चीज. मान लीजिए कि इंडियन मेथड में तुम्हें कोई गिवन नंबर्स है एक. फॉर एग्जांपल मैं ले लूंगा कि फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 6 7 8 9 0 2 1 1. ठीक है. आपको क्या चीज गिवन है? इंडियन मेथड में हम नंबर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से उसको लिखेंगे. ठीक है. नंबर नेम किस तरीके से लिखेंगे उस चीज को, वो चीज थोड़ा ध्यान से समझेगा. ठीक है. तो इंडियन मेथड है और इंडियन मेथड में मैंने फॉर एग्जांपल के लिए एक संख्या ली है कि 6 7 8 9 0 2 1 1. तो आपने क्या करना है? आपने राइट से जाना है. इधर क्या लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो आपने तो इसका उल्टा करना है. किधर से आना है आपको? राइट जाना है जी सबसे पहले. तो राइट से लेफ्ट आना है आपको. और राइट से लेफ्ट जिस तरीके से आप उधर से राइट टू लेफ्ट आएंगे तो राइट से 3 अंक छोड़कर, कितने अंक छोड़कर? 3 अंक मतलब डिजिट. तो 3 डिजिट छोड़ने के बाद आपको क्या लगाना है? कोमा लगाना है. ठीक है. इंडियन मेथड में क्या है कि फर्स्टली तो आपको राइट साइड से कितने डिजिट छोड़ने होते हैं? 3. और उसके बाद आपने दो डिजिट छोड़ते हुए कोमा लगाते हुए जाना है. ठीक है. क्या करना है? फर्स्ट तो राइट से आपको क्या 3 डिजिट छोड़ने हैं और उसके बाद आपको दो डिजिट छोड़ने के बाद क्या लगाना है? आपको कोमा लगाना है. कितना? फर्स्ट तो आपको 3 डिजिट छोड़ने हैं, सेकंड 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट. यदि जोड़ा नहीं बनता, पेयर नहीं बनता 2 डिजिट का, तो एक पे आपको क्या लगा देना है? कोमास लगा देना है. ठीक है. आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी. तो क्लियर? ठीक है. दैट इज. अब आगे बढ़ते हैं. हम इसको फाइंड आउट क्या चीज करनी होती है कि इंडियन मेथड में हम पता कैसे करें कि कौन सी इसकी वैल्यू क्या है. ठीक है. दैट इज नंबर. कॉल्ड इज नंबर, मतलब आपको ये कोई नंबर दिया हुआ है. ठीक है जी. अब मैं ये कह रहा हूं कि इस नंबर के अंदर चलो आपने कोमास तो लगा लिए. कोमास कैसे लगाई कि राइट साइड से आपने क्या करना है? राइट साइड से स्टार्ट करना है और फर्स्टली आपको 3 डिजिट छोड़ने हैं और नेक्स्ट फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट. तो फर्स्टली तो आपको 3 डिजिट छोड़ने हैं, फिर 2 2 2 2 2 जोड़ते आना है और आपको एक पेयर के रूप में लिखने हैं. फर्स्ट पेयर तो होगा 3 डिजिट का होगा, सेकंड 2 डिजिट का, थर्ड भी 2 डिजिट, और जितने भी आपके पेयर बनेंगे आगे कितने के 2 2 डिजिट के बनते हुए चले जाएंगे. ठीक है. ये तो हो गया आपका नंबर लिखने का तरीका. अब इंडियन मेथड में किसी भी नंबर को किस तरीके से लिखोगे. ठीक है. अब मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स, मैंने बोला आपसे कि इसमें 9 की वैल्यू कितनी है. तो अब आप इसमें 9 की वैल्यू फाइंड आउट किस तरीके से करोगे कि इसमें 9 की वैल्यू कितनी है. तो उसके लिए आपको ग्रेड बनाना पड़ेगा. ठीक है. उसके लिए ग्रेड बनाना पड़ेगा और ग्रेड में ये चीज आप खुद से ही करोगे. ग्रेड बना के तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ग्रेड किस तरीके से बनाए. ग्रेड में किस तरीके से आप किसी भी अच्छे से नंबर को या फिर वैल्यू को
बहुत आसानी से किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेड। देखिए मैं ग्रेड बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने ग्रेड। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये ग्रेड बना दिया और मैंने ले लिया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये कोई भी ग्रेड है आपका, और ग्रेड में जो लास्ट राइट से जो स्टार्ट होते हैं हमारे, यदि आपको किसी भी नंबर्स को फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आपने किधर से जाना है, राइट से जाना है। ठीक है, कहां से जाना है, आपको राइट से जाना है। अब राइट से यदि मैं फर्स्ट बॉक्स की बात करूं, तो आपका जो फर्स्ट जो डिजिट होता है, आपका जो फर्स्ट डिजिट होता है वो होता है 1। इसे मैं 1 बोल देता हूं, या फिर इसको मैं बोलता हूं इसको वंस। ग्रेड के अंदर इसको बोलते हैं हम वंस। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, ग्रेड के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेड के अंदर बोलते हैं इसको हम वंस। और जो सेकंड डिजिट जो होता है आपका, वो होता है आपका 10। क्या बोलते हैं इसे, टेंस। ठीक है जी, तो फर्स्ट इज वंस एंड सेकंड इज टेंस। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। और थर्ड होता है आपका 100। थर्ड इज 100। फोर्थ इज 1000 and fifth is 10,000. Fifth is 10,000. And sixth is lakh. And seventh is 10 lakh. Seventh is 10 lakh. And eighth is crore. C for crore. And ninth is 10 crore. And ninth is 10 crore. So friends, ग्रेड में आपने राइट से स्टार्ट होना है, और राइट में जो लास्ट जो डिजिट होता है आपका, राइट साइड से जो आपका लास्ट जो डिजिट होता है, उसको हम बोलते हैं वंस। वंस यानी कि 1। ठीक है, वंस 0 से। ठीक है जी, और उससे जो सेकंड जो आपका डिजिट होता है उसे बोलते हैं हम 10 डिजिट। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, और जो थर्ड होता है, वो थर्ड होता है आपका 100, दैट इज 100। फोर्थ होता है आपका TH, दैट इज 1000। और फिर 10,000, 6 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने इस नंबर के अंदर 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, इस नंबर के अंदर 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग करनी है राइट से, और राइट जो लास्ट जो डिजिट होगा वहां से आपने स्टार्ट किया, तो वहां पे क्या है, वंस, फिर इधर हो गया टेंस, फिर ये 100, फिर ये 1000, और ये हो गया आपका 10,000। तो 10,000 हुआ, यानी कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 9 की। तो 9 के लास्ट में 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, किससे भी, 10,000 से। जैसे ही आपने 9 में मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 90,000। तो यदि मैं यहाँ पे इफ द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 9, यानी कि फाइंड आउट करा रहा है आपसे, 9 की वैल्यू फाइंड आउट कराया, तो 9 कौन से पाया, वंस, 10, 100, 1000, ये आएगा 10,000। और 10,000 आया तो यानी कि 10,000 की आपने क्या करनी है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला, 90,000। और 90,000 इज द वैल्यू ऑफ 9। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये चीज थी आपकी इंडियन मेथड में। यदि आपने इंडियन मेथड की तरीके से, यानी कि अपने बाहर अपने इंडिया के मैथ्स के अकॉर्डिंग करना है, तो आपने ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, और सेकंड होता है आपका इंटरनेशनल मेथड। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई भैया, इसके जो है आपने सभी स्टूडेंट्स नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, हमारे जो एनसीईआरटी की जो बुक है RS अग्रवाल, उस बुक्स का पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो RS अग्रवाल चल रही है आपकी, RS अग्रवाल में जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के जो फर्स्ट टॉपिक था आपका नंबर नेम। नंबर नेम था, यानी कि नंबर को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, नंबर नेम। ठीक है, और नंबर नेम को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है, 2 भागों में उसे
डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट इज इंडियन मेथड एंड सेकंड इज इंटरनेशनल मेथड। तो फर्स्टली डिस्कस किया है मैंने आपके साथ इंडियन मेथड, तो ये तो था आपका इंडियन मेथड। अब सेकंड डिस्कस करेंगे हम, सेकंड क्या होगा आपका इंटरनेशनल मेथड। सेकंड इज इंटरनेशनल मेथड। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो सेकंड क्या था, ये आपका सेकंड था आपका इंटरनेशनल मेथड। सेकंड इज इंटरनेशनल मेथड। तो इंटरनेशनल मेथड में किसी भी नंबर को मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा या किसी भी नंबर्स की वैल्यू किस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल मेथड देखिए आपको फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कोई भी नंबर 6 7, आयु के हाथ तक चमक रहा होगा बिल्कुल, 6 7 9 8 0 5 3 0 1, ये नंबर आपको कहीं पे भी गिवन है। अब इसे हमें इंटरनेशनल मेथड के अनुसार पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मेथड। फॉर आपको नंबर जो है गिवन है फॉर एग्जांपल 6 7 9 8 0 5 3 0 1, तो आपको क्या करना है, करना तो वही है आपको जो आपने क्या किया था इंडियन मेथड में किया था। फर्स्टली आपको राइट जाना है और राइट से स्टार्टिंग करनी है आपको, यानी कि लास्ट डिजिट से आपको राइट जाना है सबसे शुरू में, और राइट से स्टार्टिंग करनी है लेफ्ट की साइड पे, राइट टू लेफ्ट आना है यहाँ पे। अब जब तुम राइट टू लेफ्ट आओगे यानी कि राइट जाओगे, द लास्ट डिजिट इज 1, ठीक है। तो राइट जाना है सबसे शुरू में, 1 मिनट। आपने कहा जाना है, सबसे पहले आपने राइट जाना है, और राइट का जो लास्ट डिजिट है वहां से आपको कितने डिजिट छोड़ने हैं, 3 डिजिट छोड़ने हैं। देखिए 3 डिजिट छोड़ने और कोमास लगाते हुए जाना है, 3 डिजिट छोड़ने और कोमास लगाते हुए जाना है। देखिए इंडियन मेथड में क्या किया था, हमने राइट गए थे और फर्स्टली तो हमने 3 डिजिट छोड़े थे, उसके बाद हमने सेकंड छोड़े थे, ठीक है। और यदि मैं कंपेयर करूं इंडियन मेथड की इंटरनेशनल मेथड के साथ, तो इंडियन मेथड में आपने फर्स्टली राइट गए थे और उसके बाद 3 डिजिट, फिर 2 फिर 2 फिर 2, ठीक है। और इंटरनेशनल मेथड में आपको क्या करना है, फर्स्टली लास्ट राइट ही जाना है और क्या करना है 3 डिजिट छोड़ने हैं, उसके बाद आपको 2 डिजिट नहीं छोड़ने, कितने छोड़ने, 3 डिजिट ही छोड़ने हैं यहाँ पे भी, तो ठीक है। तो यहाँ से 3 3 3, तो फर्स्ट जो आपका जो अंतर आया, फर्स्ट जो आपका यहाँ पे अंतर आ गया इंडियन में और इंटरनेशनल में, यही आ गया कि इंडियन मेथड में तो हम लास्ट से 3 डिजिट छोड़ने के बाद 2 डिजिट छोड़ते हैं, और यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ने के बाद 2 डिजिट, फिर 3 फिर 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। मैंने कहा दिया कि आपको दिया हुआ है कोई भी नंबर, आपको यही नंबर दिया हुआ है, ये एग्जांपल में दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 6 7 9 8 0 5 3 0 1, ठीक है। इसके अंदर आपने पता लगाना है कि इसमें 8 की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसमें पता लगाना है कि इसमें 8 की वैल्यू क्या है। इंडियन मेथड में हमें किसी भी संख्या की वैल्यू पता करने के लिए क्या चीज बनाया था, हमने ग्रेड बनाया था। तो यहाँ पे भी हम किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर्स की वैल्यू पता करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाएंगे भैया, ग्रेड बनाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ग्रेड बनाया हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, इसकी बस आपने प्रैक्टिस करनी है एक बार से। जैसे ही आप इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे, भाई ये नंबर्स ही तो लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने तोड़ के लिखा कि लास्ट जो नंबर होता है उसे बोलते हैं हम वंस, तो सेकंड इज होता है 10 डिजिट, और थर्ड इज 100, फिर 10 फिर 1000, फिर 10,000, फिर आपको होता है लाख, फिर 10 लाख, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही है। तो इंटरनेशनल मेथड में क्या होता है कि लास्ट जो डिजिट होता है उसे बोलते हैं वंस, ओ से क्या हो गया, ओ से होता है आपका वंस, तो लास्ट जो डिजिट है उसे बोलते हैं वंस। लेकिन जैसे हम लास्ट से सेकंड पाए, इसे बोलते हैं हम, सेकंड को क्या बोलते हैं, 10, ठीक है जी। थर्ड को क्या बोलते हैं, थर्ड को बोलते हैं 100, थर्ड इज 100, एंड फोर्थ इज 1000, फिफ्थ इज 10,000,
फिफ्थ इज 10,000। फिफ्थ इज 10,000। अब देखिए हमने जो था अपना इंडियन मेथड में क्या किया था कि लास्ट तो था आपका वंस, फिर उससे आगे था फिर आपका 10, फिर था आपका 100 और फिर था इसके बाद आपका 1000, फिर था 10,000 और 10,000 के बाद आपका आ गया था लैख। ठीक है, लेकिन यदि मैं इंटरनेशनल पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे आपका लैख नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आता है, यहाँ पे 10,000 हो गया, इसके बाद आपका 100,000 होता है। क्या होता है भैया, 100,000। और 100,000 के बाद जो आता है आपका, वो आता है आपका मिलियन, ना कि 10 लाख, नॉट टू 10 लाख, दैट इज मिलियन। क्या आता है आपका, मिलियन। मिलियन, और मिलियन के बाद आता है आपका 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद आता है आपका 100 मिलियन। 100 मिलियन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। देखा आपने ऐसा, लेट्स से आपने कहीं पे भी ऐसा देखा होगी YouTube व्यूज, आपने देखा होंगे YouTube व्यूज। YouTube व्यूज क्या होते हैं कि पहले तो आपको 1000 तक देखने को तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद वहां पे 1K आ जाता है, 1000 यानी कि 1K, फिर मिलियंस में जाते हैं व्यूज। किस में जाते हैं, मिलियंस में। तो वे मिलियंस में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मेथड के अकॉर्डिंग लिखा होता है। क्योंकि यूट्यूब जो है कहाँ की कंपनी है आपकी, अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका है यानी कि इंटरनेशनल में चले गए, अपने इंडिया से बाहर चले गए। इंटरनेशनल मेथड क्या बोलते हैं कि आपको लास्ट डिजिट तो आपको होता है वंस, फिर उससे आगे 10, फिर उससे आगे 100, फिर 1000, फिर 10,000 और फिर होता है 100,000 और उसके बाद होता है आपका मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। ठीक है, और अब हमें इसमें क्या करना था, इसमें हमें 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो 8 तो वंस 100 सॉरी 10, 100,000, 10,000 और ये 8 10,000 के बाद क्या गया 100,000। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 लाख आ गया अपना इंडियन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप ये चीज आपको भैया क्लियर हुई होगी। ठीक है जी, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये तो था आपका नंबर नेम। नंबर नेम हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ था, फर्स्ट था आपका इंडियन पैटर्न मेथड और सेकंड था आपका इंटरनेशनल मेथड। ठीक है, इंडियन मेथड में हम कुछ भी चीज लिखते थे तो उसका लास्ट राइट जाते थे और राइट से 3 कोमास लगाने के बाद 2-2 कोमास लगाते थे। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल मेथड की बात करूं तो लास्ट जाना है 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर से 3 डिजिट के बाद कोमा। तो इंटरनेशनल पैटर्न में क्या करना है आपको, हर 3 डिजिट के बाद कोमास लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेड में, यदि मैं ग्रेड की बात करूं कि आपको किसी भी संख्या की यदि वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करोगे, तो लास्ट जो डिजिट होता है उसे बोलते हैं वंस। ठीक है, वंस का मतलब हो गया 1, तो यानी कि लास्ट डिजिट की पूछा है तो उसमें केवल 1 की गुना करेंगे। ठीक है भैया, उससे आगे हो गया 10 तो उसमें 10 की गुना करेंगे, फिर उससे आगे हो गया भैया 100 उसमें 100 की गुना करेंगे, फिर आगे हो गया 1000 फिर 1000 की गुना करेंगे, फिर हो गया 10,000 और उसके बाद हो गया 100,000, फिर हो गया आपका मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। आपने YouTube व्यूज देखे होंगे कि इस तरीके से लिखे हुए 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन। ठीक है, तो वहां पे लाख या करोड़ नहीं होते, वहां पे क्या होते हैं, सीधा मिलियंस होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नंबर सिस्टम के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है राउंड ऑफ का, राउंड ऑफ। ठीक है, सेकंड इज राउंड ऑफ। तो फर्स्टली आई डिस्ट्रॉय दिस बोर्ड। तो फर्स्ट सेकंड इज क्या है जी आपका, सेकंड है आपका राउंड ऑफ। सेकंड क्या है आपका, राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ क्या होता है, राउंड ऑफ मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है किसी ने कि आपसे 7 9, तो इसमें आपसे पूछा है कि इसमें इसकी 10th पहले इसकी जो है राउंड ऑफ वैल्यू क्या है। ठीक है, आपसे क्या चीज फाइंड आउट करा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है कि राउंड ऑफ 10th पहले वैल्यू, 10th पहले वैल्यू ऑफ 7। ठीक है जी,
क्या चीज करा रहा है आपसे, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ किस तरीके से निकालते हैं वो मैं सब चीज अभी आपको क्लियर कराऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। राउंड ऑफ मैंने फॉर एग्जांपल लिया आपके लिए कि 79 है, 79 में आपको राउंड ऑफ टेंस पैलेस वैल्यू। टेंस पैलेस कौन सा पैलेस हो गया, टेंस पैलेस। मैंने बोला था किसी भी नंबर में लास्ट का जो डिजिट होता है वो तो होता है वंस, और जो सेकंड इज होता है वो होता है टेन पैलेस। तो यहाँ पे टेन पैलेस क्या है, 7 है। टेन पैलेस क्या है यहाँ पे, 7 है। तो आपसे टेन पैलेस जो है उसके राउंड ऑफ की वैल्यू पूछ रहे हैं। राउंड ऑफ मतलब होता है उसके आसपास की वैल्यू, ठीक है। तो राउंड ऑफ हम फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं, तो राउंड ऑफ फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर्स देखने पड़ेंगे। यानी कि यदि आप जिसकी भी पैलेस वैल्यू पूछ रहा हो आपसे, मान लो यहाँ पे इसकी जाता है कि टेंस पैलेस वैल्यू, तो टेंस पे 7 आ रहा था, तो टेंस के बाद कौन सा डिजिट आता है आपका, 1 से डिजिट आता है। तो आपने क्या देखना है, जिसकी भी पैलेस वैल्यू पूछी है उसके बाद वाला नंबर देखना है आपने, उससे बाद वाली वैल्यू देखनी है आपने। जैसे यहाँ पे टेंस की पूछी थी, तो यहाँ पे 10 की पूछी थी, तो आपने किसकी देखनी है, आपने वंस की देखनी है। यदि आपका जो वंस वैल्यू जो है बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या यानी कि जो नंबर आपसे पूछा है उसके आफ्टर, मतलब उसके जो बाद जो संख्या आएगी उसके आफ्टर द नंबर होगा वो देख रहा है आपको। यदि वो नंबर आपका अबव है 5, या यदि वो नंबर आपका 5 या अबव 5 है, यदि वो नंबर आपका 5 या 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो जिसकी आपको पैलेस वैल्यू, जिसका भी राउंड वैल्यू, जिसकी भी पैलेस वैल्यू आपसे पूछी हो, ठीक है। मैंने क्या कहा अभी समझाता हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा कि जिसकी भी वैल्यू आपसे पूछी है उसके लास्ट वाली संख्या देखनी है। यदि वो लास्ट वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, तो क्या करेंगे हम, जिसकी भी वैल्यू आपसे पूछी है, जिसकी भी पैलेस वैल्यू आपसे पूछी है उसे क्या कर देंगे, +1 करके राइट डाउन कर देंगे, 1 करके लिख देंगे। क्या करेंगे जी, जिसकी भी आपको पैलेस वैल्यू पूछी है उसे क्या करेंगे, +1 करके लिख देंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। कितना करेंगे भैया, +1, यानी कि एक ऐड कर देंगे। अब आपसे 79 में 10 की पैलेस वैल्यू पूछी थी। अब मुझे एक बात बताओ कि 79 के बाद का जो डिजिट है, तो टेंस वैल्यू है, तो टेंस वैल्यू के जो बाद का जो डिजिट है वो क्या होगा आपका, वंस होगा, या फिर मैं यूनिट डिजिट उसको बोल सकता हूं, ठीक है, वंस या यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आप चेक करोगे 5 से ज्यादा तो नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये है 9, तो 9 तो 5 से ज्यादा है। अब 5 से ज्यादा है तो सवाल में क्या लिखा था, तो जिसकी भी पैलेस वैल्यू आपको पूछी है उसमें एक ऐड करके लिख दो। पैलेस वैल्यू किसकी पूछी थी आपके, 10 की पूछी थी, तो 10 पे कितना है, 7 है, तो 7 पे जैसे हम +1 करेंगे तो इसकी जो पैलेस वैल्यू है वो कितनी आएगी थी, पैलेस वैल्यू इसकी आएगी 7 + 1 हो गया आपका 8, ठीक है। 8 लिखने के बाद उसके लास्ट में 8 के बाद आपके पास 10 जिस पैलेस की पूछी है उसके लास्ट में जितने भी डिजिट हो उतनी 0 लगानी है। जैसे यहाँ पर 10 पैलेस की पूछी थी, तो 10 पैलेस के बाद एक ही डिजिट था, तो यहाँ पर आपने 10 पैलेस लिखा +1 करके, क्योंकि ये 5 से ज्यादा था, तो उसके बाद एक डिजिट था, तो एक आपको क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी भैया। तो आपको क्या लगा देनी है, एक 0 लगा देनी है। चलो भैया, चलो जी, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप इसे उतार लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद में एक और एग्जांपल लेकर के आपको करके दिखा देता हूं। देखिए आपको जो सेकंड एग्जांपल है, मैंने कहा कि आपका सेकंड इज, फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल आपको दिया गया है कि 8 7 5 6, ठीक है। यहां पे आपको क्या चीज, फाइंड आउट द, आपको पूछा है फाइंड आउट द 100 पैलेस वैल्यू, 100 पैलेस वैल्यू। आपसे क्या पूछे, आपको पूछे कि 100 पैलेस वैल्यू, राउंड ऑफ, फाइंड द राउंड ऑफ द 100 पैलेस वैल्यू। यहां पर राउंड ऑफ लिख लीजिएगा, राउंड ऑफ
तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी चमक जाएगा शायद मेरे हिसाब से, या फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। क्वेश्चन जो भी है आपको स्क्रीन पर मिल जाया करेंगे और आपको उनमें लगाना है। मैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बोर्ड पर दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे और उनका सभी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पर करा दूंगा, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है आपको, कोई भी नंबर दिया है आपको 8756 नंबर दिया है आपको 8756, ठीक है जी। अब 8756 ये तो आपको नंबर दिया है। अब इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द राउंड ऑफ द 100 पैलेस वैल्यू, यानी कि 100 के पास जो भी नंबर्स आ रहा है आपका उसकी पैलेस वैल्यू पूछी है, ठीक है भैया। तो कैसे करना है, मैंने देखा तो वंस ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 100, तो 100 पे आ रहा है 7, ठीक है। क्या आ रहा है 100 पे आ रहा है आपका 7। और मैंने अभी तो बताया कि 100 के बाद वाली नंबर देखना है, यानी कि जो भी वैल्यू आपसे पूछे है उसके जस्ट लास्ट वाली देखनी है, उससे जस्ट लास्ट, ठीक है। तो आपसे 100 पूछी थी, तो 100 से आगे की वैल्यू क्या है ये 10 वाली, और 10 क्या है ये 5 या 5 से ज्यादा है क्या? आप कहोगे कि भैया ये तो 5 है, ये तो क्या है, ये तो 5 है, तो दिस नंबर इज 5, यह तो 5 है, यह तो 5 है। अब 5 है तो क्या बताया था कि यदि 5 हो या फिर 5 से कोई ज्यादा या 5 से मतलब बड़ा नंबर हो तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू पूछी है उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो सेम ही होगा, तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी, ये तो शुरू का तो सेम ही होगा, और इसमें मैंने +1 कर दिया। +1 क्यों किया, क्योंकि ये क्या था 5 था, 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो तो उसमें क्या करते हैं +1 करते हैं। ये 5 था तो मैंने इसमें +1 करा, तो 7 + 1 हो गया 8। और इसके बाद जो भी नंबर की वैल्यू आपसे पूछी है उसके लास्ट में जितने भी डिजिट्स हो उतनी 0 लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कितने डिजिट्स से यहाँ पे 2 थे तो आपको क्या करना है 2 ही 0 लगा देनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8800। यदि मैं 8756 की राउंड ऑफ वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी 8800 होगी। आई होप योर डाउट इज क्लियर। चलो राउट डाउन कर लीजिएगा, जो जिसको रह जाता है जल्दी जल्दी में राइट डाउन नहीं कर पाता, वो जल्दी जल्दी से नहीं लिख सकता, तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। वीडियो को रिवर्स कीजिएगा और फिर से इसे उतारने के बाद आप आगे चले जाइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भैया। नेक्स्ट टॉपिक इज रोमन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज रोमन नंबर। थर्ड टॉपिक इज रोमन नंबर। थर्ड टॉपिक इज रोमन नंबर। तो फर्स्टली इधर तो मैं लिख रहा हूं आपकी रोमन नंबर, और इधर मैं लिख रहा हूं आपका हिंदू अरेबिक नंबर। रोमन नंबर एंड हिंदू अरेबिक नंबर, ये चीज आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट कल से तो आपको सारे क्वेश्चन जो भी चीज आपको मिलेगी सब चीज स्क्रीन पर मिलेगी। आज यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है, आज वीडियो एडिट नहीं हो पाई है, ठीक है भैया। तो आज तो आपको बोर्ड पे से उतारना पड़ेगा, और नेक्स्ट कल से आपको क्या चीज सभी चीज जितनी भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी सब चीज आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाए करेंगी, ठीक है भैया। तो यहाँ पे रोमन नंबर और वहां पे हिंदू अरेबिक नंबर। तो मैं कह रहा हूँ फर्स्टली आई और वी, इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर है आई और वी, तो हिंदू में अपनी भाषा में उसे हम बोलते हैं 4, ठीक है। रोमन नंबर में आई और वी लिखते हैं उसे, ठीक है। सेकंड इज एक्स रोमन नंबर एक्स होती है, और आपको एक्स का मान जो होता है आपका हिंदू अरेबिक में होता है 10। उसके बाद होता है आपका वी को आप लिखते हो 5। उसके बाद होता है आपका आई को लिखते हो आप 1, ठीक है। ये पे चमक रहा होगा बिल्कुल। और आई के बाद आपका आता है एल को आप लिखते हो भैया 50। एल को क्या लिखते हो आप 50 लिखते हो। इसके एल के बाद जो आता है आपको वो आता है आपका सी को आप क्या लिखते हो, सी को आप 100 लिखते हो। सी को आप क्या लिखते हो 100 लिखते हो। सी के बाद जो आता है वो आता है आपका सी के बाद जो आता है आपका आता है डी, और डी को आप क्या लिखते हो, डी को आप लिखते हो 500। डी को क्या लिखते हो आप 500, ठीक है। और डी के बाद जो रोमन नंबर आता है वो होता है आपका एम, क्या आता है एम,
और m को आप क्या लिखते हो, m को लिखते हो आप 1000, m को क्या लिखते हो आपको 1000। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, आपको या तो ये दे देगा कि 10 का रोमन नंबर बताओ, आपको ये गिवन होगा और फाइंड आउट करा लेगा इसका रोमन नंबर। आपको गिवन क्या चीज होगी, गिवन होगी आपको 10 एंड द वैल्यू एंड द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रोमन नंबर। ठीक है, तो 10 का रोमन नंबर कितना होगा आपको याद होना चाहिए, x होगा। ठीक है, कितना होगा, कैपिटल S। और आपको गिवन होगा 5, तो आपको रोमन नंबर फाइंड आउट करा लेगा, हो गया v। या फिर आपको गिवन होगा L और इसका हिंदू अरेबिक नंबर फाइंड आउट करा लेगा, तो होगा 50। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी अच्छे से। ठीक है भैया, आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर अपना नेक्स्ट चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्लियर हो गई होगी, ये याद कर लीजिएगा। इन्हीं नंबर से आप क्या कोई भी रोमन नंबर बना सकते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। फर्स्टली आपको नोट करके लिखना है, नोट नोट। इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट थिंग लिखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि फर्स्ट x, इसके बाद c और इसके बाद आपका m। फर्स्ट x, c और m लिखना है आपको। कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड cannot be repeated more than 3 times। कह रहा है कि फर्स्ट 10 C यानी IXCM। I मतलब फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट रोमन नंबर दिए हुए आपको, फर्स्ट XCM एंड बस M तक। ठीक है, कौन कौन से आपको 4 रोमन नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से, फर्स्ट तो आपका फर्स्ट, सेकंड आपका X, थर्ड है C एंड M। ठीक है, एंड M किसको बोलते हैं भैया, M होता है आपका 1000। ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो इनको क्या करना है, फर्स्ट XCM कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि आप इनको केवल 3 टाइम्स तक तो रिपीट कर सकते हो, उसके बाद आप इनको रिपीट नहीं कर सकते। आप 3 टाइम्स से ज्यादा इनको रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 8 और आपसे जो फाइंड आउट जो करा रहा है आपको 8 का रोमन नंबर करा रहा है, तो 8 का रोमन नंबर फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से लिखोगे, 8 क्या होता है 5 + 3, तो 5 को क्या बोलते हैं आप V और 3 यानी कि 1 1 1, तो 1 1 1 कितनी बार रिपीट हुआ यहाँ पे, 3 बार रिपीट हुआ है, तो 5 6 7 8 3 बार रिपीट हुआ। आप इसे क्या कर सकते हो, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको नंबर दिया हुआ है 9 और आपको इसका क्या पूछ रहा है, रोमन नंबर आपसे इसका फाइंड आउट करा रहा है। आपको हिंदू अरेबिक नंबर दिया है 9 और इसकी रोमन नंबर फाइंड आउट करा रहा है, तो इसे आप ऐसा नहीं लिखोगे कि 5 6 7 8 9, नहीं, इसको आपको इस तरीके से राइट डाउन नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि 10, आपको पता है कि 10 - 1 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो यदि मैं x से राइट साइड में 1 लगाऊं, ये 1 तो I होता है ना, तो ये हो जाएगा 10 और 1 11। लेकिन यदि मैं इसके पहले लगाऊं लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होता है -1 होता है, तो 10 - 1 कितना हो गया 9।
तो इस तरीके से आपको सभी रोमन नंबर क्या करने हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होंगी, आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, आज से जो आपके डेली वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल राफेल एकेडमी पर मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो राफेल एकेडमी चैनल हमारा चैनल है, आपका अपना चैनल है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कल से जो है आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, एक्सरसाइज 1A, यानी कि एक्सरसाइज 1A किसकी, नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज 1A कल से आपकी स्टार्ट होगी। आज तो थोड़ा सा मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया था किससे, नंबर सिस्टम से। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये चीज तो आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।